नमस्कार, न्यूज़ 24 के T20 वर्ल्ड कप 2024 के कवरेज में मैं संदीपन बैनर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर। और हम हैं अभी कैंटी के जो नसाव काउंटी का एक ग्राउंड है, कैंटी के पार्क, वहां पर हम हैं जहां पर जो प्रैक्टिस फैसिलिटी है T20 वर्ल्ड कप in न्यूयॉर्क वेन्यू का, ये प्रैक्टिस फैसिलिटी यहाँ पर सेटअप किया गया है। और एज आई कैन सी 6 विकेट्स हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस पिचेस है, सारे ड्रॉप इन पिचेस हैं जहाँ पर सारे टीम्स जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो भी टीम्स न्यूयॉर्क में मैचेस खेलेंगे। तो भारतीय टीम ने आज अपना एक प्रैक्टिस सेशन, बहुत ही लंबा प्रैक्टिस सेशन मैं कहूँगा, किया। और अभिषेक जी क्या कहेंगे आज के भारत के प्रैक्टिस सेशन के बारे में? बहुत ही लॉन्ग 3.5 आवर्स लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन रहा आज भारतीय टीम का। लगातार दो दिन भारतीय टीम ने प्रैक्टिस करी और कल भी वो प्रैक्टिस करेंगे और सुबह प्रैक्टिस होगी। सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रैक्टिस सेशन में आज सुबह बारिश हुई थी और बारिश के कारण पिच गीली थी और बाकी ग्राउंड भी गीला था। उतनी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक पार्क में हमने स्टेडियम बनते हुए देखा है, एक पार्क में प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। अभी वो स्टेडियम भी पूरा बनकर तैयार नहीं है और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही हैं। अभी भी आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं, अभी भी रोलिंग चल रहा है। अभी भी रोलिंग चल रहा है, ऑटोमेटिक रोलर जरूर दिख रहा है। उस रोलर के साथ एक आदमी जरूर दिख रहा है जो पिछले 3 घंटे 4 घंटे से कंटिन्यूएशन में तीनों जो बची हुई ड्रॉपिंग पिच हैं उनके ऊपर रोलर करता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इस पिच को यहीं धंसा देगा। और लेकिन बात करते हैं बाकी बची हुई तीन पिच जिसमें प्रैक्टिस की, बहुत लंबी प्रैक्टिस करी। खासतौर से यशस्वी जायसवाल ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, हार्दिक पांड्या ने बहुत प्रैक्टिस करी, ऋषभ पंत ने कोई बैटिंग प्रैक्टिस मुझे करते हुए दिखाई नहीं दी है। उन्होंने कीपिंग की प्रैक्टिस करी, संजू सैमसन ने प्रैक्टिस करी, इवन रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने प्रैक्टिस करी जो 15 का हिस्सा नहीं है। विराट कोहली नहीं आए थे, वो शायद रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस करी लेकिन बहुत कम प्रैक्टिस करी है। कल देखना होगा वो प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे। ओवरलोडेड दिखाई दे रहे थे वो मुझे। और इसके अलावा बाकी सारे बॉलर्स ने बॉलिंग करी, खलील से लेकर कुल मिला के 14+4, क्योंकि विराट नहीं है, नहीं तो 15+4 होता। 18 लोगों को प्रैक्टिस कराई गई, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग। शायद बैटिंग नहीं किया, अक्षर ने बैटिंग की, अक्षर ने बॉलिंग भी करी, सब प्रैक्टिस करी। तो देखिए अभिषेक जी, ओवरऑल अगर आप प्रैक्टिस सेशन का जब देखें, जो मूड रहा कि यहाँ पर पिचेस में हमने देखा कि बहुत बाउंस हो रहा था आज, मतलब कोई बॉलर्स, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट का बॉल भी यहाँ पर आ रहा था। तो आपको लग रहा, और जो हम बातें कर रहे थे आपस में, तो प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नसाव काउंटी का ग्राउंड है जहाँ पर ऐसे ही विकेट्स हैं, ड्रॉप इन पिचेस ही हैं, वहाँ पर भी बाउंस होने के चांसेस हैं। देखिए न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिच यूज़ की गई हैं, मियामी में भी ड्रॉप इन पिच, मियामी में ड्रॉप इन पिच नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे पहले का ग्राउंड है। यहाँ न्यूयॉर्क में मैच होने भारत के 3 और ड्रॉप इन पिच बनाई गई हैं। जो नसाउ काउंटी ग्राउंड है वहाँ पे 4 ड्रॉप इन पिच हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 6 ड्रॉप इन पिच हैं। तो ड्रॉप इन पिच में जब मैं आज आया यहाँ पर तो मैंने देखा जैसे पिच पे आके कोई ट्राई बॉल फेंकता है ना, तो सब स्पिनर्स ट्राई बॉल फेंक रहे थे, तो वो भी पिच के वो भी विकेट स्टम्प के ऊपर आ रहा है। अगर आप गुड लेंथ या लंबी बॉल से पहले अगर जरा सा भी पहले भेजोगे तो स्टम्प तो LBW होने के चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर आ रहा है। और जैसे ही जो हमारे थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट थे, जैसे ही वो गेंद पटकते थे तो वो यहाँ तक गेंद जा रही थी, यहाँ देखो, यहाँ तक गेंद जा रही थी। तो इतना पिच में उछाल है। हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारे पास 3 पेस बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, सिराज और अर्शदीप। इतना हार्दिक भी बाउंस कराते हैं। तो अगर पिच से सपोर्ट मिलता है तो सिराज और अर्शदीप में से जो खेलेगा वो भी, अगर वो 19 फेंकता है तो अपने आप 21 हो जाएगा क्योंकि उसको 2 का प्लस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी आएगी कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनको भी बाउंसर खेलना पड़ेगा। अब वो बाउंसर में कैसे हैं ये आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हालांकि श्रेयस अय्यर कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बाउंसर खेल लेते हैं लेकिन वो टीम में है नहीं। देखिए मुझे भी लग रहा है कि जो मेन जो ग्राउंड का विकेट होगा उसमें भी कितना रोलिंग, अभी तो ग्राउंड का काम ही चल रहा है,
तो उसमें रोलिंग क्या हुआ है पिच के ऊपर, क्या ओवरऑल कंडीशन है पिच का, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो मीडिया, हम तो छोड़ ही दीजिए, प्लेयर्स को भी वो ग्राउंड का दर्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी ग्राउंड के विकेट में भी कैसा कंडीशन होगा, ये तो बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस गेम जो इंडिया खेलेगा 1 तारीख को, उसमें ही पता चलेगा। तो प्लेयर्स आर ऑल्सो वेरी ईगर कि वो कब वो प्रैक्टिस मैच खेले, और ग्राउंड सिर्फ पिच नहीं, जो ग्राउंड का डायमेंशन भी है, कैसा है, आउटफील्ड कैसा है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रैक्टिस गेम है वो बहुत सीरियसली लिया जाएगा, और आपको ये भी हो सकता है कि 7-8 बॉलर उसमें बैठे बॉलिंग करें, या जितने भी प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग रिजर्व, शायद वो भी बैटिंग करें उस मैच में। मैं जाते जाते एक चीज़ अभिषेक जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत गौर से देख रहे थे रिंकू सिंह के बैटिंग को, आप क्या कहेंगे उनका बैटिंग? तो मुझे, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि रिंकू सिंह बैटिंग इज प्रॉब्ली द हाईलाइट ऑफ दिस मैच। देखिए, रिंकू ने जो बैटिंग करी है वो लग रहा था कि जैसे वो प्रॉपर एज ए वो 15 का हिस्सा है, और उस तरीके उनको बहुत टाइम भी दिया गया, उन्होंने कराई भी। हो सकता है किसी की निगल आ जाए, या हो सकता है किसी को आगे निगल हो, तो रिंकू हमको 15 में खेलते हुए दिखाई दे। प्रैक्टिस उन्होंने जिस तरीके से करी, जिस तरीके से वो शॉट खेल रहे थे, इवन जिस तरीके से वो पीछे फ्लिक कर रहे थे और रिवर्स स्वीप वाले शॉट खेल रहे थे, उस तरीके से वो लग रहा था कि रिंकू सिंह बिल्कुल तैयार बैठे, भरे हुए बैठे। आप कहो कि आओ भाई साहब उतर जाओ, और उसके बाद उतरते कुतरे। जी एकदम मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा, क्योंकि आई थिंक इंडियन टीम ने जिसने भी बैटिंग किया, रिंकू सिंह का बैटिंग आज के दिन में सबसे बेस्ट रहा। तो न्यूज़ 24 में जुड़े रहिए आप लोग, देखते रहिए हमारे वर्ल्ड कप कवरेज को। ये इंडियन टीम कल एक प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद तो वार्म अप मैचेस ही होंगे, उसके बाद भी जो भी बिहाइंड द सीन स्टोरीज है सब आप लेते आएंगे आपके सामने। अभिषेक जी हमारे साथ रहेंगे। अभिषेक जी थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स, और हमारे जुड़े रहिए हमारे कवरेज में। दिस इज संदीपन बैनर्जी विद अभिषेक त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यूयॉर्क।